નેશનલ બેંક ફોર એગ્રીકલ્ચર એન્ડ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ એટલે કે નાબાર્ડના ચેરમેન ડૉક્ટર GR ચિંતલા, નાબાર્ડ ગુજરાતના રિજનલ ચીફ જનરલ મેનેજર શ્રી DK મિશ્રા, મુંબઈના રિજનલ ચીફ જનરલ મેનેજર દેબાશિષ પાધી, જનરલ મેનેજર સરસ્વતીજી સહિત નાબાર્ડની ટીમ પાટણ જિલ્લાની મુલાકાતે આવી પહોંચી હતી। ત્યારે નાબાર્ડ DDM રાકેશ વર્મા, બનાસ બેંકના જનરલ મેનેજર અશોકભાઈ ચૌધરી, બનાસકાંઠામાં બનાસ ડેરીની મુલાકાત અને ત્યારબાદ મા અંબાના દર્શન કરી આ ટીમે પાટણ જિલ્લાના સરહદી વિસ્તાર સાંતલપુરની મુલાકાત લીધી હતી। તેમણે સાંતલપુર ખાતે સાંતલપુર વિવિધ સહકારી મંડળીના નાબાર્ડના સહયોગથી બનનાર નવીન 40 લાખના ખર્ચે પ્રોસેસિંગ યુનિટનું શિલાન્યાસ કર્યો હતો। આ ઉપરાંત સાંતલપુર વિસ્તારમાં નર્મદાના નીર આવવાથી તેઓની જરૂરિયાતોને પણ ચકાસી હતી। તેમનું આ સ્થળ પર એટલે કે સાંતલપુર ખાતે બનનાર નવીન જે પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટ છે ત્યાં ભવ્ય સ્વાગત થયું હતું। પરંપરાગત રીતે તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું અને જેનાથી તેઓ અભિભૂત થયા હતા। તેમણે અહીં બનાસ બેંકના જનરલ મેનેજર અશોક ચૌધરી અને સાંતલપુર તાલુકા વિવિધ સહકારી મંડળીના ચેરમેન રસૂલ ખાને તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું। તેમને પરંપરાગત પાઘડી પહેરાવવામાં આવી હતી। Respected CGM Gujarat NABARD Sri DK Mishra sir, respected CGM HO Mumbai NABARD Devashish Padhi sir, Sri Devashish Padhi sir, MD Banas DCCB Madhavai, GM Chaudhary sir, GM Saraswati ma'am, टैक्स के सेक्रेटरी, तमाम ऑफिशियल्स और टैक्स के चेयरमैन, आप सबों का यहाँ हार्दिक स्वागत है। आज टैक्स एज एमएससी की स्कीम जो है उसका एक फॉर्मल लॉन्चिंग यहाँ पे है। आप सबों का बहुत स्वागत है। इस समारोह में इसकी विधिवत शुरुआत हो गई है। शिलान्यास दौरा साहब ने अभी जस्ट किया, चेयरमैन साहब ने। अभी मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले ત્યારબાદ આ કાર્યક્રમમાં ટ્રેડિશનલ ડ્રેસથી સજ્જ કન્યાઓએ સુંદર સ્વાગત ગીત પણ રજૂ કર્યું હતું। Susana
अतिथि और सारे विराजमान जो अतिथिगण हैं वो दीप प्राकृत करके इस समारोह का उद्घाटन करेंगे। हर तुम्हें पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति कार्यक्रम में आपको जोरदार तालियां बजाते हुए बोलिए शुभम करोतु कल्याणम आरोग्य सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति दीप प्रज्वलित थी। અને કાર્યક્રમમાં દૂરને લોકો તેર્યા છે ત્યારે આમંત્રિત મહેમાનશ્રીઓ દ્વારા દીપ પ્રાગટ્યથી એ કે છે સૂર્યના અસ્ત પછી કોઈ ગરીબના ખોરડા સુધી જઈ અને રાત્રિનો પ્રકાશ ફેલાવનાર હું નાનકડો દીપક છું પણ એક ઓરડો તો હું જરૂર ઉજાળું છું। જોરદાર તાળીના ગગડાથી આપણે દીપ પ્રાગટ્યને વધાવી લેશું। वो हार से और यहाँ की चौराट एक पगड़ी है उसके साथ उनका धन्यवाद। अब ओके चेयरमैन साहब चेयरमैन को बोलो अनुरोध है कि वो जारूसा टैक्स के सेक्रेटरी और चेयरमैन से अनुरोध है कि वो अशोक भाई चौधरी का स्वागत करें। इस सेक्रेटरी और चेयरमैन साहब को अनुरोध करूंगा मैं मैम जीए मैम नाबार्ड सरस्वती मैम को बुके देकर उनका स्वागत करें। पाकिस्तान बॉर्डर को पाकिस्तान बॉर्डर के पास है सर। तालुका अगर पैक्स की बात करूं तो तालुका में 47 पैक्स हैं और काफी वाइब्रेंट पैक्स हैं। इसलिए मैं वाइब्रेंट बोल रहा हूं सर कि यहाँ पे जो पूरे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है उसका 70% से ज्यादा जो है वो पैक्सों के माध्यम से ऋण होता है। यहाँ इस तालुका में इतना बड़ा तालुका होने के बावजूद सिर्फ 3 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और बाकी जो बीडीसीसी की 5 बैंक है जिसके थ्रू हमारे पैक्स के थ्रू इनका धिराण होता है। और सर ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारा जो WIF का प्रोग्राम था, WIF की स्कीम थी, उस पूरे जिले में सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस था हमारा इसी सांतलपुर तालुका का था, जिसके अंतर्गत 47 पैक्स में से 19 पैक्स के बहुत अच्छे गोडाउन बने हुए हैं सर। स्ट्रक्चर जो 500 मीट्रिक टन से 600 मीट्रिक टन के बने हैं, स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ने ये जब नया ये स्कीम पैक्स एज MSC स्कीम आया, नया सपोर्ट विद चेयरमैन साहब इनिशिएटिव, तो हमने ये डिस्कस करके किया और इसमें अभी तक 6 पैक्स जो हैं को सैंक्शन हो गया है, रिलीज हो गया है और उसी का उद्घाटन के लिए हम लोग ये यहाँ पे हैं। और ये जो बहुत बड़ा एक प्रोसेसिंग सेंटर खोलने वाले हैं उसका आज शिलान्यास था। और हम ये चाह रहे हैं कि इस सांतलपुर तालुका को पैक्स एज MSC का हम मॉडल बनाएं। 6 पैक्स ऑलरेडी सैंक्शन है, 3 पाइपलाइन में है और भी आने वाले हैं सर। तो इससे हम पूरे जिले में इनफैक्ट नॉर्थ गुजरात में एक अच्छा मैसेज जा रहा है कि पैक्स एज MSC जो है अगर सांतलपुर में सक्सेस है तो कहीं भी सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि सर ये सबसे उपेक्षित और पिछड़ा तालुका में से एक है। इसके साथ ही मैं इस इंट्रोडक्शन के साथ ही मैं अब अनुरोध करूंगा सांतलपुर मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन श्री रसूल भाई मालिक से कि स्वागत भाषण दें। सर रसूल भाई, वो शंकर भाई चौधरी साहब है, उनकी वजह से ही ये हो रहे हैं। हूँ उनको लाख अभी यहाँ हाजिर नहीं है, लेकिन उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ, उसका आभारी हूँ और तालुका और पैसे हिसाब से करता हूँ, क्योंकि उनकी नज़र हमारे पर पूरी है। बोले वो माइक्रो फाइनेंस पर मैंने सेंक्शन किए है और पर डे करीबन 40,000 रिकरिंग में डिपॉजिट जाती है। वो भी एक नया काम आज के ये चालू करा है। आपके हाथों से हमारे MD साहब है, TM साहब है, आपके हाथों से शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि आपका जो विजन है वो पूरी के पूरी तरह हम अच्छी तरह उसमें सफल हुए। और आपको है, मुझे अच्छी पता है, रसूल भाई को है, जिसके कारण आज हमने ये लीड लिया है और तालुका को एज ए मॉडल पैक्स एज MSC के में हम इसको इसकी ओर लेकर जा रहे हैं।
इसके साथ ही रसूल भाई ने जैसे बताया कि सांतलपुर मल्टी पर्पज सोसाइटी ने एक नया इनिशिएटिव, आज तो एक प्रोसेसिंग यूनिट उनकी तो ये शिलान्यास हुआ ही है, इसके साथ ही साथ उन्होंने एक जो माइक्रो फाइनेंस इनिशिएटिव लिया है, जो कई बार डिस्कशन के बाद हुआ। इसका रीजन ये था सर कि यहाँ पे गोल्ड लोन सांतलपुर में चूंकि बैंक की ये बहुत कम है, यहाँ स्मॉल फाइनेंस बैंक और गोल्ड लोन कई सारे जो प्राइवेट कंपनियां हैं, NBFCs हैं, उनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, 24%, 25% प्रोसेसिंग चार्ज लगाकर। तो रसूल कई बार पैक्स से डिस्कस करके इन्होंने ये इनिशिएटिव ली, हम लोग से भी डिस्कस किया कि क्या हम लोग ये कर सकते हैं। तो इन्होंने ये बोला कि हम कर सकते हैं और उनसे कहीं 10% कम पे ब्याज पे जो नीडी लोग हैं उनको 20, 25, 50, 1 लाख तक वो लोन देंगे। और साथ ही साथ उन्होंने माइक्रो ATM के साथ अपने इनिशिएटिव से माइक्रो ATM भी उन्होंने लिया है और उसके साथ अपना सॉफ्टवेयर भी बनाया है, सॉफ्टवेयर भी ले लिया है उन्होंने, हार्डवेयर अपना खुद का किया, किसी के सपोर्ट के बिना। हमने बोला कि नाबार्ड की सपोर्ट भी इसमें है और हम भी उनको अप्रोच करेंगे। तो हमारा ये टारगेट है कि पैक्स जो है वो भी एक जैसे NBFC काम कर रही है उसी तरह हम बहुत अच्छे मार्केट को टैप कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा फायदा खेडूत को होगा, जो यहाँ के लोग हैं उनको फायदा होगा। तो सर इसी क्रम में सर प्रथम तीन बोरोवर जो हैं सर के हाथों उनको बुलाऊंगा मैं। सर सैंक्शन लेटर देके इस पहल की शुभारंभ करेंगे। मैं बुलाऊंगा भावेश भाई, पूरा भाई मानी, मैं बुलाऊंगा नरेश भाई, नरेश कुमार, रशीद लाल जांचे इसी के नाम जानी है। धन्यवाद सर। इलाका है, जब से सुदूर इलाका है, सबसे रिमोट इलाका है, वहां पे पैक्स जो है उसका सारे 72 गांवों में उसका मौजूदगी है। तो इसका फायदा उठाकर हम लोग ने ये सोचा है कि पैक्स को MSC अलग अलग तरीके का बिजनेस जो है वो डेवलप किया जाए। कई राज्यों में बहुत अच्छा काम हो रहा है, साउथ के राज्यों में। हम भी चाहते हैं कि हमारे पैक्स भी बहुत मजबूत हो, हमारा भी पैक्स का 100 करोड़ का टर्नओवर हो। तो इसी पहल, शायद ये हमारी पहल से ये बहुत फायदा होगा। जब ये स्कीम आई तो हम लोग को बिल्कुल, मैं बताऊं, मैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हूँ, हम लोग को बहुत समझ में नहीं आया था। इस सबसे ज़्यादा जो लॉकडाउन है और कोरोना के बाद के सिचुएशन में सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन हमारे RO की टीम हेडेड बाय हमारे CGM DK मिश्रा सर ने इस इनिशिएटिव लेकर ना कि ये समझाया कि कैसे इसको हम आगे बढ़ें, कैसे पैक्स को MSC में हम किस किस एक्टिविटी में जा सकें। डिटेल इनफैक्ट ऐसा हुआ कि जो हमारी मीटिंग होती है, सबसे ज़्यादा मीटिंग जो इसी के लिए हुआ, बार ऑनलाइन मीटिंग होती रही और हमें फिर समझ में आया कि नहीं, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। हमने बहुतों के साथ पैक्स को ये किया और सबसे पहले आपके पैक्स को जो यहाँ पे पैक्स को वहाँ सैंक्शन हुआ, रिलीज भी हुआ और ये काम भी स्टार्ट हो गया है। तो जो सोच थी सर की, हमारे CGM श्री DK मिश्रा सर की, माननीय CGM सर की, तो मैं चाहूँगा कि आप उनके मुखार बिंदु से सुने, उनसे मुख से सुने कि मेरे साथी पाड़ी जी CGM हेड ऑफिस से, पटेल जी MD बनास CCB, मेरे दूसरे कलीग रसूल भाई और बाकी सारे बंधुगण। इनफैक्ट 7-8 महीना पहले शायद हम लोग आए थे यहाँ पे, मैं, सरस्वती मैडम, मधुरिमा, हम लोग यहाँ आए हुए थे और उस समय में रसूल भाई ने वास्तव में हमें कहा था कि एक अपॉर्चुनिटी ऐसा दीजिए कि हम लोग कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम कर सकें। उस समय मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं चेयरमैन साहब को लाने में यहाँ पे सक्षम होऊंगा, लेकिन संजोग ऐसा बना, चेयरमैन साहब ने आना, मेरा अनुरोध जो था उसको एक्सेप्ट किया और मैं यहाँ तक ले आ पाया हूँ। तो रसूल भाई, मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था उसको पूरा किया और पिछली बार जो आपने स्वागत किया था हम लोगों का,
उससे मुझे वैसे भी लग गया था कि मुझे दूसरी बार आना चाहिए। एक और चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि आपने कच्छ ब्रांच कैनाल की बात करी है। पिछली बार भी मैंने बताया था कि थोड़ा सा क्रेडिट नाबार्ड को भी दे दिया कीजिए। सौराष्ट्र ब्रांच कैनाल और कच्छ ब्रांच कैनाल में हमने 13,000 करोड़ रुपया स्टेट गवर्नमेंट को दिया है और उसके कारण ये संभव हो पाया है। पिछली बार कच्छ ब्रांच कैनाल तक भी हम लोग गए थे। जहां तक पैक्स एज एमएससी की बात है, मैं बनास डीसीसीबी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बनास डीसीसीबी उन कुछ डीसीसीबीज में है जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से समझा है और मेरे ख्याल से 12 या 13 पैक्स एज एमएससी उन्होंने सैंक्शन किया है। मैं जब डीसीसीबी से बात करता हूं और डीसीसीबी के बोर्ड से कई बार बात करने का मौका मिला है, मैं पैक्स एज एमएससी को इस तरह से समझाता हूं कि आप पैक्स को तो रहने दीजिए, पैक्स को जितना फायदा होगा वो तो हम बाद में बात करेंगे, पहले डीसीसीबी को कितना फायदा है। एज सच सिचुएशन ये है कि डीसीसीबीज का मोस्ट ऑफ द डीसीसीबीज का क्रॉप लोन से ज्यादा फाइनेंसिंग नहीं है। तो एक ये टर्म लोन देने का एक ये एवेन्यू क्रिएट हो रहा है और ये वन टाइम एवेन्यू नहीं हो रहा है कि आज आपने किसी पैक्स को 50 लाख या 60 लाख दे दिया उनको लॉजिस्टिक्स क्रिएट करने के लिए। लेकिन अगर इस तरह के एमएससी के तहत लॉजिस्टिक्स क्रिएट होगा तो उस पैक्स के द्वारा किसानों का रिक्वायरमेंट और बढ़ेगा और आपके लिए मतलब बैंक के लिए ये एक परपीचुअल मतलब लगातार साल दर साल ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। तो इसीलिए आप अपने बिजनेस क्रिएट करने के लिए पैक्स एज एमएससी को बढ़ावा दीजिए और उसके बाद पैक्स को तो फायदा है ही, पैक्स को जितना फायदा है, पैक्स और उनके द्वारा किसानों को जितना फायदा है वो उसकी तो कोई मतलब व्याख्या ही नहीं की जा सकती है। और एक चीज़ जो और मैं कहूँगा कि आप खास करके बैंक से कि अगर जैसे कुछ अच्छे पैक्स हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पैक्स हैं, लेकिन वो अभी तैयार नहीं हो रहे हैं एमएससी के लिए, तो ऐसे जहाँ पे अच्छा काम हुआ है वहाँ पे उसके सेक्रेटरीज और उनके चेयरमैन को लेकर के आइए और दिखाइए उनको कि किस तरह से आप ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं। और शायद जो कई बार होता है कि कहने से आपको समझ में नहीं आती है, देखने से समझ में आती है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो पैक्स ऑलरेडी एमएससी में लोन ले चुके हैं उनके लिए भी मैं कहूँगा कि ये वन टाइम लोन लेना मतलब वहीं तक सीमा नहीं है। अगर आप आज आपने 2-3 चीज़ों के लिए लोन लिया है, जैसे गोडाउन के लिए ले लिया या कॉमन सर्विस सेंटर के लिए ले लिया, कल को आपको लगता है कि नहीं अब हम इसके साथ एग्री मॉल जो किसानों के सामान को बेचने के लिए एक दुकान टाइप का हमको लेना है पैक्स में, तो फिर से आप बैंक के पास आ सकते हैं कि हमें ये भी चाहिए। और अगर आपने पिछले लोन की चुकौती सही समय पे सही ढंग से की है तो बैंक को कोई हेजिटेशन नहीं होगा कि आपको अगला लोन दे सकें। और बनास डीसीसीबी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आपने जैसे कल हम लोगों ने देखा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने एफपीओ को लोन दिया है, ये चीज़ आप लोग आगे आकर के कर सकते हैं कि टर्म लोन भी दे सकते हैं और अगर वर्किंग कैपिटल है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर अब आने वाला समय ऐसा है कि अगर आपने एफपीओ को साथ नहीं लिया तो शायद बहुत ज़्यादा किसानों को आप अपने साथ लेके नहीं चल सकते। आने वाला समय जैसे बहुत सालों तक एसएचजी के बारे में हम बात करते थे, आने वाला समय शायद जहाँ तक किसानों का संबंध है एफपीओ ही उनको सही रास्ता और सही चॉइस दे सकता है। तो उस डायरेक्शन में भी आप काम करेंगे। रसूल भाई ने एक बात कही कि महिलाएं किस तरह से इस इलाके की महिलाएं आपका काम करती हैं और उनको सही भाव नहीं मिल पाता। तो मैं रसूल भाई से भी कहूँगा और अपने डीडीएम से भी कहूँगा कि पैक्स को आप मिनी ओएफपीओ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरफ भी ध्यान दीजिए।
आज चेयरमैन साहब जा रहे हैं पाटन में एक OFPO, बड़े OFPO का उद्घाटन करेंगे, तो उसी तर्ज पे छोटा OFPO आप पैक्स के थ्रू बना सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बनास DCCB से कहूँगा कि JLG में थोड़ा आप लोग काम कीजिए। भावनगर DCCB ने बहुत अच्छा काम किया है JLG में। इनफैक्ट 500 JLG उन्होंने बनाया, रीपेमेंट बहुत अच्छी हुई। अभी हाल में हमने 5-6 महीना पहले उनको आगे और 500 JLG के लिए हमने सैंक्शन किया। तो इस डायरेक्शन में आप भी काम कर सकते हैं। बनास DCCB यहाँ की जो कुछ अच्छे DCCB 2-3 हैं उनमें से इनका नाम आता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। तो मुझे आशा है कि आने वाले समय में बनास DCCB के द्वारा और पैक्स एज MSC के द्वारा यहाँ के किसानों को और यहाँ के समाज को बहुत फायदा मिलेगा। धन्यवाद। ત્યારબાદ તેમણે આ અંગે સ્થાનિક કક્ષાએ મહિલાઓ દ્વારા થતા ભરત ગૂંથણ કામને પણ બિરદાવ્યું હતું અને આ પ્રવૃત્તિને વેગવાન બનાવવા માટે નાબાર્ડ તરફથી સહયોગ અપાશે તેમજ સ્થાનિક મહિલાઓ ભેગા મળી OFPO કંપની બનાવશે તો નાબાર્ડ તેમને તાલીમ આપી આર્થિક રીતે પણ મદદ કરશે અને 3 વર્ષ સુધી નાબાર્ડ ગ્રાન્ટ આપી તેને પાયામાંથી ઊભી કરી બજાર સુધી લઈ જશે। તેમણે અહીં ઉપસ્થિત સૌને સંબોધન કર્યું હતું। हमने यहाँ 90 बहनों के साथ ऑलरेडी LADP की, ये नॉन फार्म सेक्टर में जो भरत गूंथन का काम होता है, एम्ब्रॉयडरी का काम यहाँ बहुत बढ़िया होता है, कच्छ जैसा ही होता है सर। उसके लिए हम ऑलरेडी 2 फेज उनका ट्रेनिंग कर चुके हैं। ये जो बहनें देख रहे हैं सर, उनका जो यहाँ पे हैं वही बहनें हैं सर। यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है और इसको हम लोग कैश करने के लिए OFPO के हमने कॉन्सेप्ट नोट भी सबमिट किया है सर। और उसको कुछ क्वेरी के साथ हम फिर उसको एक सही सूरत देकर हम सबमिट करेंगे सर। इस बहुत पोटेंशियल है इसमें और हम बता रहे हैं सर कि हमने इस क्षेत्र में भी नॉन फार्म सेक्टर में भी वो चूंकि हमने इस पे काम कर दिया है, एक बार ऑलरेडी कॉन्सेप्ट नोट जमा कर दिया सर। विदिन 1 वीक आप एक बंद बोल रहे सर, विदिन 1 वीक आपके पास रिवाइज कॉन्सेप्ट नोट पहुंच जाएगा सर। नमस्कार। मंच पे विराजमान DCCB MD, जनरल मैनेजर और नाबार्ड का लोकल CGM मिश्रा जी और पाड़ी जी बॉम्बे से आ गया, सरस्वती मैम और अन्य लोग, और उनके साथ साथ इतना एनर्जी से बात किया रसूल भाई, और आप सबको मेरा नमस्कार। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज सुबह हम अंबाजी माता का दर्शन किया और इधर आने के बाद 6-5 मिनी अंबाजी माता ने अच्छा सारा डांस किया, तो बहुत अच्छा डांस है, वो सबका शुभकामनाएं है। और उनके साथ आज का दिन ये फाउंडेशन या इनाग्रेशन का पैक्स मल्टी सर्विस सोसाइटी, इसके लिए आप सबको शुभकामनाएं। ये संतालपुर तालुका और ये 6-5 पैक्स को MSCs बना रहे हैं और ये इसके बारे में हम थोड़ा विस्तृत रूप से भी बात करेंगे। पहले हम ये बात बोल के एक ऐसा शुरुआत करना चाहता है। भारत देश गांव में बसे हुए और बसे रहेंगे। आज का नहीं, आने वाला 50 साल में भी कम से कम 50 से लेकर 60% लोग गांव में ही रहेंगे। और आज का दिन भारत और इंडिया, दैट इज ग्रामीण भारत और शहर वाला भारत में ज़्यादा फर्क नहीं है। उधर भी मोबाइल है, इधर भी मोबाइल है, उधर भी GTV है, इधर भी Jio TV है, और उधर भी मोटर बाइक, इधर भी मोटर बाइक है, उधर भी घर अच्छा है, इधर भी घर अच्छा है। लेकिन उनका काम में उसको करोड़ों मुनाफा हो सकता है, लेकिन आपका काम में भी मुनाफा का द्विगुणीकरण करने का एक हमारा बड़ा प्रयास है, क्योंकि आने वाले दिनों में हर एक चीज़ का एक कीमत मिलना बड़ा जरूरी है। और ये सिलसिले में जब हम सोच लिया तो जैसा अभी आपको इतना मालूम होगा नहीं,
बॉम्बे में आप कोई भी छोटा सा रेस्टोरेंट में जाइए, अगर आप कान खोल के सुन लिया तो 10 में 5 लोग ऐसा ऑर्डर देता है, दाल फ्राई तड़का मार के। और अगर भारत देश में तड़का हो रहा तो वो सिर्फ एक गुजरात का जीरा से हो, और एक गुजरात का जीरा में अगर 50% संतालपुर ब्लॉक है तो सच्ची आप सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अदरवाइज हम सब अभी बिना तड़का खाना खाता है। और ये जीरा एक ऐसा चीज है दूसरा जगह में पैदा नहीं होता है। और एरंडी दैट इज कैस्टर है तो 2-4 स्टेट्स में होता है, लेकिन बहुत सा टाइम ऐसा होता है ये खेडूत दैट इज फार्म किसान वो प्रोड्यूस करता है, उसके बाद उसमें ये कंकर भी होता है, उसमें कुछ मिट्टी भी रहता है, उसमें कुछ ये भी रहता है वो भी रहता है, लेकिन वो सब लेके हम साहूकार के पास जाता है, वो पूरा उसको इधर उधर का जांच करके बोलते हैं इसमें सब कुछ मिलावट है, इसका वजह से तुमको ये 5,000 के बजाय हम 4,000 देते हैं, क्योंकि उसका एक तरीका होता है मुनाफा कमाने का। और ये सब चीज़ देखने के बाद हमें ऐसा लगा क्यों हम ये ऐसा ना करें, जो फार्मर्स को प्रोसेसिंग वाला उसका बिल्कुल खेती का बाजू में हो गया तो उसका फ़ायदा अपने आप होता है। तो ये प्रोसेसिंग यूनिट अभी इधर आ रहा है, तो इसमें उनका एक छोटा सा प्रोसेसिंग इसमें बड़ा आसान है। आज का दिन मशीन से तो हर जगह मिल रहा है, कलर स्टार्टिंग मशीन से तो बहुत सस्ता भी हो गया, और पैकेजिंग है तो आप कौन सा भी पैकेज दुनिया का है आजकल वो गांव में भी हो सकता है। अगर ये सब करने का आजकल व्यवस्था इतना अच्छा तरह मौजूद हो गया तो एक ही काम बचा हुआ है, ये करने वाला कौन है? क्योंकि हर कुछ चीज़ है लेकिन करने वाला का कोई ना, उसको लीड लेने का नहीं। तो ये सिलसिले में जब हम सोच रहे थे, क्योंकि मैं तो भारत देश में नाबार्ड में कम से कम 12 राज्य में काम किया है, और हर जगह हम कुछ ना कुछ नया चीज़ करने का कोशिश किया। और एक राज्य कर्नाटका में जब मैं 2 साल थे उस टाइम ये प्राइमरी सोसाइटी दैट इज पैक्स बोलता है, ये प्राइमरी सोसाइटीज़ का हम देखा एक अहम भूमिका है। प्राइमरी सोसाइटीज़ जैसा फार्मर्स से नाता है शायद कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन का कभी नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा सब बैंकों में जो मैनेजर आता है वो बाहर से आता है, 2 साल 3 साल वैसा एक टूरिस्ट जैसा आके काम करके जाता है। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन पैक्स में क्या होता है ना, आपका रसूल भाई हो और दूसरा भी हो, वो सब एक्चुअली ये गांव का ये इलाका का होता है। उनको ये पूरा इलाका में खेडूत का और उनका फैमिली का, उनका बच्चे का, सबके बारे में जानकारी रहती है। तो उसका वजह से पैक्स के सिवा शायद ऐसा कोई संस्था है ही नहीं जिसका माध्यम से हम ऐसा एक डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये सब सोच के हम जब कर्नाटका में था हमने सोचा था कुछ क्यों ना ये पैक्स को एक नया स्कीम डालें। ये पैक्स एज MSc स्कीम उस टाइम हमारा हेड ऑफिस किया तो दूसरा स्टेट्स में नहीं हुआ, लेकिन मैंने ऐसा 400 पैक्स में कर दिया उस टाइम। और GM साहब का इंफॉर्मेशन के लिए 2013 का 15 का टाइम में हमने 180 करोड़ वो 400 पैक्स को दिया है। हर एक पैक्स को 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक, और उनका वजह से कुछ जगह गया तो आपको उधर ये माल अभी हमारा DDM बता रहा है, छोटा सा माल वो पहाड़ों में उनका है, तो उधर एक पहाड़ी इलाका उसमें हर कुछ चीज़ मिलता है, जैसा आपने बड़ा सुपरमार्केट में मिलता है, डीमार्ट में वैसा चीज़ मिलता है। और ये फार्मर्स को जो चाहिए वो सब गमेला से लेकर हर कुछ चीज़ उसमें होता है। और एक जगह है तो ऐसा भी है, आपको उधर थोड़ा पहाड़ी इलाका में उधर कॉफ़ी का और चाय का बागवान होता है, उसका वजह से वो लोग एक मिनी JCB वो भी पैक्स के साथ है, क्योंकि जो फार्मर्स को चाहिए वो खेती को थोड़ा इधर उधर करने का रास्ता बनाने का, तो ये मिनी JCB पैक्स का माध्यम से जो है वो जाके उसका काम भी करके आता है और बहुत कम दाम में। तो इसका वजह से उधर बहुत सा फ़ायदा होता है। जब ये होने के बाद हमने सोचा था ये पैक्स इतना अच्छा काम कर रहा है, इसका वजह से उसको कुछ अनुदान भी देंगे। तो इसका वजह से हमारा एक CDF का फंड का माध्यम से हमने
हर एक प्राइमरी सोसाइटी को 50,000 रुपये अनुदान दिया। और उसके ये पैसा लेने के बाद वो अनुदान से वो लोग एक सेफ लॉकर जो गोदरेज वाला वाला खरीदा। और मैं 2 साल 3 साल के बाद जब बॉम्बे में था, बॉम्बे में हमारे डिपार्टमेंट से हमारे एक वर्कशॉप मैंगलोर में होकर गया, मैं 2-4 लोगों को भी लेके गया। एक पैक्स वैसा था, पहले वैसा वो सड़ेला घर कब टूटेगा वैसा है, लेकिन जब ये पैसा पैक्स टू मैक्स पैसा लेने के बाद तो और यह शानदार बिल्डिंग बनाया तो बिल्कुल फॉरेन बैंक जैसा, और उनके साथ एक स्ट्रांग रूम बना के उसमें ये सेफ रखा। और वो पैक्स सेक्रेटरी बोलता है, तो उसके ऊपर लिखा था नाबार्ड का अनुदान से, लेकिन वो बोलता है साहब आपने दिया था 50,000, लेकिन ये 50,000 के से हम अभी तक 15-20 लाख कमाए, क्योंकि गहने का लोन हम इधर शुरू कर दिया था। तो इसीलिए मुझे लगता है जब मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस ये सब इधर उधर से आपको गहना रखने के बाद वो 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये पता नहीं कितना भी चार्ज कर सकते हैं। और उसका वजह से एक खेडूत हो या लेबरर्स हो, जो भी हो, उसका गहना उसके पास रहता है, लेकिन हर महीना हम काम करके उसको बहुत सा ब्याज का रूप में देना पड़ता है। और उसका वजह से क्योंकि हमारा उन्नति नहीं होता है, लेकिन उनका उन्नति होते होते वो ऐसा लाखों अरबों रुपया कमा रहे हैं। तो इसका वजह से मुझे लगता है पैक्स का दिन आ गया, आप भी एक गहना का लोन या ऐसा कुछ करने का। और इसमें तो क्योंकि आपको एक तो रिफाइनेंस मिल रहा है, फाइनेंस मिल रहा है, आप 10% या 12% में 1 रुपये का ब्याज से किया तो आपको कितना फ़ायदा होता है। तो ये एक बात आप भी सोच लीजिए, मेंबर्स है आप आपका पैक्स से डिमांड कर दीजिए। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँ। दूसरा, जब हम ये पैक्स टू MSC का स्कीम बनाए तो हमारा मकसद यही है, पूरा भारत देश में 1 लाख पैक्स है और उसमें कम से कम 56,000 पैक्स बहुत अच्छा काम करता है, और उसमें 35,000 पैक्स है तो बहुत बढ़िया करता है, जैसा अभी संतालपुरा वाला होता है। तो अगर ऐसा पैक्स है तो वो आपका जगह क्यों किसी को छोड़ने का, स्मॉल फाइनेंस बैंक का या कमर्शियल बैंक का दूसरा। इसका वजह से हमने सोचा था ये पैक्स का MSC को पूरा विस्तृत रूप से पूरा भारत देश में लेके जाएंगे। और लास्ट टाइम जब मैं चेयरमैन होने के बाद मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस का वजह से हमने सोचा था ये इसको पूरा देश में लागू करेंगे। हमने स्कीम लेके आया और इस स्कीम में भी ऐसा है, हम बोला है कि हम सिर्फ 4% ब्याज से ही ये लोन देंगे। और ये 4% लोन देने के बाद एक दिन मैंने यूनियन एग्रीकल्चर सेक्रेटरी साहब जो हमारा डायरेक्टर है उनसे एक साथ में बात कर रहा था। हम ऐसा एक स्कीम लेके आए, यूनियन सेक्रेटरी साहब ने हमसे उस स्कीम का डिटेल्स पूछा है। वो होने के बाद वो बोला मुझे दैट अरे हमारा एक स्कीम है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का, उसमें 3% हम उसको ये सब्सिडी सबवेंशन देंगे अनुदान टाइप में। इसका वजह से दोनों को कंबाइन करेंगे। इसीलिए आज का दिन आपका जो बिल्डिंग बना रहा है, जो प्रोसेसिंग यूनिट बना रहा है, ये सबका ब्याज सिर्फ 1%। शायद दुनिया में किधर भी नहीं है 1% से ब्याज मिलने का। आज का दिन इन्फ्लेशन अगर 6-7% है तो हम एक्चुअली 1% चार्ज नहीं कर रहे, आपको 5% उधार में भी दे रहे हैं। क्योंकि इसका फ़ायदा उठा लीजिए और ग्रामों का उन्नति के लिए आपने जितना काम कर सकते। और ये प्रोसेसिंग यूनिट का बारे आ गया तो मुझे लगता है आज का दिन प्रोसेसिंग करना बड़ा जरूरी है फार्म के लिए। क्योंकि आज देख लीजिए ये तूर दाल या मूंग दाल जो भी हो, ऐसा ये फार्मर के बाद से वो कोई भी ऐसा अक्का कर दिया तो उसका शायद 35 रुपया या मे भी 50 रुपये से ज़्यादा खरीदता है ये व्यापारी। लेकिन उसको जाके दाल में कन्वर्ट करके थोड़ा पॉलिश करके बेच देता है कम से कम 100, 150 ऐसा 125 रुपये में बेचता है। क्योंकि देख लीजिए कितना मुनाफा वो कमा रहा है। लेकिन जो खेडूत पूरा 12 महीने खेत में काम करता है उसको तो सिर्फ 50 रुपये मिलता है, लेकिन जो कुछ भी ना करके उसको 100 रुपये फ़ायदा है। इसका वजह से ये हमने ये स्कीम का एक रूप कल्पना किया है। हम सोचा था कि क्यों ना ये ऐसा एक प्रोसेसिंग हमारा घर का बाजू में क्यों ना हो।
इसका वजह से हम हर जगह बोल रहे हैं ये पैक्स टू मैक्स गोडाउन्स बना दीजिए, प्रोसेसिंग का यूनिट्स बना दिए, पैकिंग ग्रेडिंग का यूनिट्स बना दीजिए और कस्टम हायरिंग में मिशंस खरीद लीजिए और उसका वजह से जितना फ़ायदा हम लोगों को दे सके उतना दे सके। और आज का दिन पिछले हम एक्चुअली ये 9 महीने 10 महीने हो गए स्कीम लॉन्च करके, अभी तक पूरा देश में 3000 से ज़्यादा सोसाइटीज़ को हम 2000 करोड़ का ऑलरेडी सैंक्शंस दे चुका है और वो सबको 1% मात्र 1% में इंटरेस्ट ब्याज में मिल रहा है। तो देख लीजिए आने वाले दिनों में अगर पूरा 50,000 56,000 का पैक्स हो गया तो बहुत सा पैसा हमारा गांव में ही रहेगा। अभी जैसा ना ये 100-125 से लेकर 50 का बीच का अंतर, तो 100 रुपये हो या मे भी 75 रुपये हो, वो सब अगर हमारा फार्मर्स के पास आ गए तो आपका कितना आमदनी बढ़ जाएगी। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पैक्स को मजबूत करना। और दूसरा कोऑपरेटिव सेक्टर का मजबूत करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये सबसे नजदीक वाला संस्था फार्मर्स को कोऑपरेटिव होता है और उसमें पैक्स सबसे नज़दीक है, मे भी निकट, सबसे निकट है। तो उसका वजह से ये पैक्स को मजबूत करने के लिए हमने ये स्कीम लागू कर दिया और मुझे बहुत खुशी है आज का दिन इधर इतना बढ़िया एक नया स्कीम, क्योंकि हमें तो इधर देख लिया तो दूसरा जगह भी बोलता है, क्योंकि किधर भी हो अच्छा काम है तो सब जगह बोलने का है। और उनके साथ साथ जैसा उधर लगाया था वो ऐसा पैच वर्क, तो उनका है कि इधर जनरली लोग अपना करता रहता है, लेकिन उसका कुछ ट्रेनिंग और उसका एक ऐसा एक कोई मास्टर क्राफ्ट उनके थ्रू करने के तो हमारा एक स्कीम है LEDP करके, वो स्कीम में पे भी ये लोगों का आप शामिल कर दीजिए और उनसे कर दीजिए। क्योंकि अभी मैं पिछले हफ्ता मध्य प्रदेश में था और उधर कुछ इलाकों में लोगों को पहले कुछ भी नहीं करता वो महिला लोग, लेकिन जब से हमारा LEDP प्रोग्राम आ गया उधर एक बाग प्रिंटिंग और महेश्वरी साड़ीज, ये पूरा दोनों का एक ऐसा एक बढ़िया ये है उसका लोकल का, और उसमें ट्रेनिंग दिया तो वो महिला लोग, जब मैं गया तो वो बोल रहा था ये पिछले 2 साल में जब से वो LEDP का ट्रेनिंग लेके उसके बाद बैंक वाला कोऑपरेटिव वाले सब ने पैसा दिया, आज का दिन हर एक महिला घर में बैठे बैठे 10,000 रुपये महीना कमा रही है। तो आप भी आपका घर का महिला को प्रोत्साहित कीजिए, या ऐसा कुछ घर में खाली बैठ के बिना ये सब काम नहीं कर सकता और पैसा भी कमा सकता। और उनके साथ साथ जैसा मिश्रा जी बता रहा था JLG जॉइंट लेबलिंग, क्योंकि बहुत सा लोग इधर काश्तकार नहीं होगा, खेडूत नहीं होगा, वो सब लोग दूसरा लोग भी होता है, वो सब लोग का जॉइंट लेबलिंग ग्रुप का माध्यम से लेके आइए और कर दीजिए। अभी हमें तो पूरा देश में 2005 में ये स्कीम लागू किया नाबार्ड ने। आज का दिन हमारे पास 1 करोड़ से ज़्यादा जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स है और 1 करोड़ जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स को हर साल बैंकों का माध्यम से कम 75,000 करोड़ पैसा एक सामान्य ब्याज मिलना 10 या 12% से मिलता है। आप देख लीजिए इसका फ़ायदा अब सब लोग उठाने का है और खासकर टैक्स भी करने में। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का किया है, बहुत बढ़िया है। और ऐसा है तो कुछ जगह में क्योंकि बीदर करके कर्नाटक में एक बैंक है, ये बीदर CCB के पास कम से कम 5,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और वो बैंक पहले 97 तक वो घाटा में जा रहा था। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के बाद अभी वो हर साल 200-300 करोड़ का प्रॉफिट बना है। तो इसीलिए मैं DCCB GM साहब और MD साहब को मैं भी आग्रह करता हूँ, आपने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स JLGs के दोनों का भी अपनाइए और उसका माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने का और उसके बाद हमारे करें। और इनके साथ साथ जैसा अभी कल रात हमने ये CC बैंक का लोगों से मुलाकात हुआ हमारा, और उसमें हम देखा है ये CC बैंक बनास बैंक में बहुत कुछ काम कर रहा है और कम से कम आई थिंक 1600-1700 करोड़ उनका लोगों का ऋण में उनका रूप में दे रहा है और बहुत सा कुछ चीज़ करे। क्रॉप लोन के बजाय वो ऐसा माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकलर, ड्रिप, ट्रैक्टर्स सबको दे रहा है।
आप ये सबका फ़ायदा उठाने का और हमारा ये बैंक का ये विविध स्कीम्स होता है उसका से फ़ायदा भी उठाने का बड़ा जरूरी है। और उनके साथ अभी अभी हमने बनास डेयरी का MD साहब से उधर डिस्कशन हो रहा था, वो सुन के मैं तो बड़ा आश्चर्य भी हो गया, क्योंकि एक जिले में 10 से 11 हज़ार करोड़ डेयरी फार्मर्स को ये बनास डेयरी दे रहा है। तो ये बहुत विशेष है और इसका फ़ायदा उठाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपका ये जीरा या ये कैस्टर के साथ साथ डेयरी भी शायद आपके पास होगा, अब उसको और भी मजबूत कीजिए, क्योंकि वो है तो डेली कंजम्पशन आइटम है, लोग है तो उसको पीना है, खाना है, कुछ भी करना है, और नहीं तो कुछ भी ना कर सकते तो शिव जी का ऊपर भी डालना पड़ता है। उसका वजह से दूध का हमेशा मार्केट रहता है, तो इसका वजह से दूध भी प्रोडक्शन में आप कर दीजिए और फायदा भी उठा लीजिए। और आजकल हम और एक नया स्कीम हर एक जगह बोलते हैं, एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, क्योंकि ये केवल एक जीरा एक एरंडी से शायद कभी अगर मार्केट में थोड़ा हमारा दाम कम हो गया तो नुकसान हो। उसका वजह से अगर आपके पास 10 बीघा है, 15 बीघा है, उसमें कम से कम 3-4 बीघा दूसरा कुछ काम, अनार कर दीजिए, दूसरा नहीं तो गोवा कर दीजिए, मे भी मैंगो कर दीजिए, और दूसरा कुछ भी चीज़ अलग साइज का। इसका वजह से उसका मार्केट इसका मार्केट अलग होता है, आपको पैसा भी ज़्यादा मिलता है और 360 डेज आपको पैसा काम भी होता है। तो ये सब देखने के बाद मुझे लगता है दैट ये संतालपुर में भी तालुका और आप सब इतना उत्सुक है और भी कुछ नया नया चीज़ करने का, और आपका और कुछ आशा है, आपका और कुछ बोलने का है, तो हम सब सुनने का तैयार है। उसको एक प्रोजेक्ट का रूप में, नया स्कीम का रूप में भी लेने का हम प्रयास करेंगे। जैसा अभी 1% का ब्याज वाला मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं लेके आया, और अगर ऐसा कुछ हम देश में देखने के बाद और भी कुछ कर सकते हैं तो हम करेंगे। और नाबार्ड एक ऐसा संस्था है, ये पिछले 40 साल में हम कितना काम कर लिया, 4000 करोड़ से शुरू करके आज का दिन हम 6.5 लाख करोड़ तक हमारा बिजनेस पहुंच गया। और ये सिलसिले में हमने बहुत सा कुछ काम किया, जैसा आपका अभी कैनाल। તેમણે સ્થાનિક મહિલા અગ્રણી પશીબેન પાસે પણ આ કામની વિગત મેળવી હતી અને ભરત ગૂંથણથી બનાવવામાં આવેલી વસ્તુઓનું પ્રદર્શન પણ નિહાળ્યું હતું। કાર્યક્રમ બાદ તેમણે સાતલપુર તાલુકાની વિવિધ સહકારી મંડળીઓને અને ખેડૂતોને ખેતી કામમાં સસ્તા દરે ટ્રેક્ટર, રોટાવેટર અને કલ્ટી સાથેનું યુનિટ મળી રહે તેમજ ખેતીમાં જે ખર્ચ છે એ ઘટાડી શકાય તે માટે આ જે ટ્રેક્ટર જે આપવામાં આવ્યા હતા સહકારી મંડળીઓને તેનું લીલી ઝંડી આપી પ્રસ્થાન કરાવ્યું હતું। ત્યારબાદ તેમણે બનાસ ફાર્મર પ્રોડ્યુસર કંપનીની મુલાકાત માટે પ્રસ્થાન કર્યું હતું। આ કાર્યક્રમની આભાર વિધિ બનાસ બેંકના MD માધાભાઈ પટેલે પણ કરી હતી। આજના પ્રસંગે ઉપસ્થિત નાબાર્ડના ચેરમેન ચિંતાલા સાહેબ, CGM મિશ્રા સાહેબ, CGM ભાટી સાહેબ, સરસ્વતી મેમ, जनरल मैनेजर अशोक भाई तथा आप सौ रसूल भाई वर्मा साहेब, आप सौ आजना सांतलपुर विविध कार्यकारी सहकारी मंडळीना प्रोजेक्टना उद्घाटन में उपस्थित रहा ए बदल आप सौने धन्यवाद। समग्र कार्यक्रमનું સંચાલન પાટણ જિલ્લાના નાબાર્ડ DDM રાકેશ વર્માએ કરી હતી।